हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी। आज के वीडियो में हम पेपर 9 एंड 10 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पेपर 9 का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला गया है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को यदि हम बॉयल करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये हो गया, इसका आप यदि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन गैस और HCl गैस रिलीज आउट हो जाएगी। ये आपको केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कि फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज नोन एज, कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका क्या नाम होगा। तो अपन इन चारों ऑप्शंस के स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं। तो इनिशियली जो पेनिसिलिन एफ है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। तो पेनिसिलिन एफ का स्ट्रक्चर ये है, जो कि इससे सिमिलर है नहीं है। पेनिसिलिन जी का देखते हैं। पेनिसिलिन जी में यहाँ पर ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर है, तो बी ऑप्शन हमारा होगा। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे पेनिसिलिन के है, पेनिसिलिन के का स्ट्रक्चर ये है जो कि डिसिमिलर है। सल्फा डाई जी का स्ट्रक्चर ये होता है, ये भी डिफरेंट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, आपको जस्ट मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछा गया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर वेज फॉर्मूला है, सबसे पहले CIP रूल से नंबरिंग कर दीजिए। 1 नंबर ये आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। 4 डैश पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 चाहिए। 1 2 3 जाने पे क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका आर, इसलिए आंसर हो गया ए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यदि ए के साथ किसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराए तो C2H5OH बने, और बी के साथ भी AgOH की रिएक्शन कराए तो भी ये बने। तो इनिशियली हमारे पास एक्वस NaOH, यहाँ पर रिएक्शन होगी SN2, यहाँ पर होगी SN1। तो दोनों ही केस में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो, या ऐसा पॉसिबल ओनली यहाँ पर है कि दोनों के दोनों ही हैलाइड्स हो। कि इनिशियली आप हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर इसकी NaOH OH माइनस डायरेक्टली अटैक करेगा, ये रिमूव हो जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमारे पास AgOH ले लेते हैं इसमें तो Ag प्लस OH माइनस, तो AgCl का रिमूव हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं। फिर OH माइनस इस पर अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, ये अल्कोहल। सॉरी, यहाँ पर OH माइनस नहीं होगा, यहाँ पर AgH2 होता है। AgOH क्या होता है, ये होता है मॉइस्ट Ag2, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के, एनाइन के स्टेबिलिटी की होगी। अब हमारे पास यदि देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, सबसे sp कार्बन की, फिर sp2 कार्बन की और फिर sp3 कार्बन की। तो यदि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, H को रिमूव करते हैं, नेगेटिव यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर रिमूव करते हैं, नेगेटिव यहाँ बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव और फिर यहाँ पर नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखना है। अब जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल का होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, sp कार्बन की। तो sp कार्बन हमारा ये वाला कार्बन sp है और ये वाला कार्बन भी sp है। अब इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, हमारे पास पहला वाला। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्लस आई ग्रुप हो रहा है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के। तो सबसे ज़्यादा sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फिर sp2 कार्बन की, फिर सबसे लीस्ट होगी sp3 कार्बन की। तो हमारा सबसे जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा बी में हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल अरेंज किया हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है बी, ठीक है। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से मतलब है कि उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है डी, वहाँ पर देखिए कि यहाँ पर HCHO है तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और 50% NaOH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन शो करेगा, ये केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, इसी का ऑक्सीडेशन होगा और इसी का रिडक्शन होगा। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होगा तो HCOO माइनस Na प्लस बन जाएगा, और इसी का रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा CH3
OH। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो ऑप्शन डी होगा। तो आंसर हमारा हो गया डी। बाकी किसी भी केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। ठीक है, यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन था ये किस पे था, sp3 कार्बन पे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनिशियली sp2 था, उस पर एक कार्बोकेटाइन निकाला और यहाँ पर CH3 था, ये sp3 था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन की sp3 कार्बन से ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फर्स्ट। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोकेटाइन की वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो क्या है, फर्स्ट ज़्यादा होगा स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन अल्कोहल हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बिकॉज। तो हमारे पास जो ईथर्स होते हैं, जैसे ईथर है हमारे पास और ये ईथर है, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। बट यदि ऐसे ही हम क्या रख दें, अल्कोहल को रख दें, तो अल्कोहल के बीच में क्या होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो ये लेस वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था क्या बोल रहे थे, इसका रीजन क्या हो जाएगा कि ईथर जो है वो मोर वोलेटाइल है, यानी लेस बॉइलिंग पॉइंट है देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर क्यों हो रही है, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर एनिलीन इज। तो प्योर एनिलीन जो होता है वो एक हाईली पॉइजनस, ऑयली एंड कलरलेस सब्सटेंस होता है। इसकी एक पिक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास कलरलेस है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये प्योर एनिलीन कलरलेस लिक्विड होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये जो कंपाउंड दिया गया ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है। बाइसाइक्लो कंपाउंड की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन से। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 और 8। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो बाइसाइक्लो लिखेंगे। बाइसाइक्लो में फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने 2, फिर यहाँ पर 2, बीच में कितने हैं 2, तो इस तरह से 2 2 2। ठीक है, फिर कितने कार्बन की एल्केन है, ये 8 कार्बन की, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्टेन। इस तरह से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बाइसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन, हमारा जो हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो इनके द्वारा सेपरेट किन को नहीं किया जा सकता, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। तो यहाँ पर आप देखिए मलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मलेइक जो होता है वो सिस फॉर्म होता है और फ्यूमेरिक जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है। सिस और ट्रांस एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो दोनों की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो इन दोनों को अपन इन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाई अबोव मेथड। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखते हैं प्लस टार्टरिक एसिड और मीजो टार्टरिक एसिड है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये भी डाइस्टीरियोमर होंगे। अब डाइस्टीरियोमर का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, इसलिए इनको भी सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, तो भी इनको भी अपन इन फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बट डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में प्लस और माइनस यानी ये एक दूसरे के क्या दिए हुए हैं, इनएंशियोमर्स दिए हुए हैं। इनएंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से उनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनके सेपरेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। ठीक है, जिसमें आप इन मिक्सचर को किसी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा के डाइस्टीरियोमेरिक पेयर बनाते हैं, फिर उसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर इन मेथड से सेपरेशन किसका नहीं हो सकता, ऑप्शन डी का। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा
वो है डी। ठीक है, नेक्स्ट 35, ए रेडॉक्स रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड रिएक्ट टू प्रोड्यूस ए प्राइमरी अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग ए हाइड्रोक्साइड बेस इज कॉल्ड। तो हमारे पास PHCHO ले लिया अपन, इसका NaOH की प्रेजेंस में इसके 2 मोल लेते हैं, तो यही एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाए, एल्कोहल में, PHCH2OH प्लस PHCOO माइनस या COO माइनस Na+, ये एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि अपने पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कैनिजारो रिएक्शन है। इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो भी आप देख लीजिए कि मैकेनिज्म यहाँ पर इस तरह से होगी। तो इनिशियली क्या होता है, PHCHO पे OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करके यहाँ पर लिंक हो गया। जैसे ही ये बैक आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है बैक, तो ये हाइड्राइड जो है ये फर्दर अटैक करेगा एक दूसरे मॉलिक्यूल के PHCHO पे। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल, PHC डबल बॉन्ड OH, ये एसिड, और यहाँ पर ये एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल भी बन रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है, और इस रिएक्शन का नाम हो गया कैनिजारो रिएक्शन। तो आंसर हो गया हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम पूछा है इसमें। तो IUPAC नेम में देखिए यहाँ पे क्लोरो है, नाइट्रो है और मिथाइल है, तीनों की तीनों ही क्या सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो अब यहाँ पर अपन कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप वाला तो चीज़ होगी नहीं, अपन यहाँ पर मिनिमम लोकेंट देने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम लोकेंट पॉसिबल जो हो गए 1 2 4 पोजिशन पे हो गए। अब इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, यहाँ पर क्लोरो है, फिर मिथाइल है, फिर नाइट्रो है अल्फ़ाबेटिकली। तो 1 पे आ गया क्लोरो, हमारे पास 4 पे आ जाएगा मिथाइल, 2 पे आ जाएगा नाइट्रो। ये सब क्या है, प्रीफिक्सेस है, इसलिए हमेशा पहले लिखे जाएंगे। उसके बाद पेरेंट चेन है बेंजीन, तो बेंजीन का IUPAC में नाम भी अपन बेंजीन ही यूज़ करते हैं, तो ये डायरेक्टली बेंजीन लिख देंगे। इस तरह से देखिए 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से हमने टेस्ट नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे अपन टेस्ट नंबर 10। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द विटामिन्स गिव्स बिलो इज वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होंगे, तो हमारे पास 2 तरह के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पर जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन A, D, E एंड K, और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं विटामिन B एंड C। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है वाटर सोल्यूबल के लिए, विटामिन C, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, ए कंपाउंड दैट इजीली अंडरगोज ब्रोमिनेशन इज। तो ब्रोमिनेशन जो करा रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिनॉल जो होगा, फिनॉल में हमारे पास यहाँ पर OH है, OH क्या है, प्लस M ग्रुप है, प्लस M ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन की। तो कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसका अटैक फास्टर होगा। तो यहाँ पर यदि रेट ऑफ ब्रोमिनेशन अपन देखें, रेट ऑफ ब्रोमिनेशन तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी होगी, फिनॉल की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन में भी हमारे पास जो CH3 ग्रुप है प्लस I भी है और 3 अल्फा H भी है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। फिर हमारे पास सिंपल बेंजीन। इसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड सबसे लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि COOH ग्रुप जो है वो -M ग्रुप है। -M ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा तो इस पर अटैक करने की टेंडेंसी लेस होगी। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी क्या होगी, OH की, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी इसमें सबसे फास्टर होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक एल्कीन दिया हुआ और एक्वस एल्कलाइन KMnO4, ये क्या है, बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है, पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, यानी 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो क्या है, सिन एडिशन रिएक्शन है। सिन एडिशन रिएक्शन है, प्लस यहाँ पर ये जो एल्कीन दिया हुआ है ये ट्रांस एल्कीन है। तो इसमें आप ट्रिक डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली जो मैं यहाँ पे जो यूज़ करता हूँ वो क्या यूज़ करता हूँ, कि CBSE टेस्ट, इसमें आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो सिस एल्कीन हो, सिन एडिशन हो तो इराइथ्रो बनेगा, ट्रांस एल्कीन हो, सिन एडिशन हो तो 3O बनेगा। अब इराइथ्रो और 3O, इनसे आप क्या समझते हैं कि हमारे पास यदि ये जो ग्रुप आने वाले हैं ये सेम डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया इराइथ्रो, और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये हो गया 3O। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन हो रहा है तो 3O का फॉर्मेशन होगा। 3O का फॉर्मेशन होगा तो OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा
यहाँ पे दोनों OH जुड़ेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, बाकी CH3 मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है? नहीं आ रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल है तो इसका एक मिरर इमेज भी होगा, मिरर इमेज भी होगा तो मिरर इमेज ही बना दीजिए, एग्जिस्ट करेगा। OH H H, यहाँ पर CH3 CH3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा देखिए कि हमारे पास ए जो बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, इज अ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ D एंड L 2,3 ब्यूटेन डाइऑल फॉर्म्ड बाई एंटी एडिशन। नहीं, एंटी एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये रेसिमिक मिक्सचर जरूर बन रहा है क्योंकि दोनों के दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के, इनका जो मिक्सचर बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। बट रेसिमिक मिक्सचर जो बन रहा है वो ड्यू टू सिन एडिशन हो रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हमारे पास है, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इट गिव्स। तो हमारे पास बेंजीन की आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, CO प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है ये गाटरमान-कोच रिएक्शन है, इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो आप देख लीजिए। इसकी मैकेनिज्म हम इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर इनिशियली क्या हो रहा है कि हमारे पास C डबल बॉन्ड है, वो क्या होगा, C इस तरह से होगा, तो यहाँ पर कार्बन पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है तो HCl से क्या हो जाएगा, H प्लस, इससे कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर H इससे आकर कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जो Cl माइनस है वो अटैक कर रहा है किस पे, कार्बन पे, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H और Cl, तो HCOCl बन गया, ये HC डबल बॉन्ड O Cl। इसके आप AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जैसे कार्बोकेटाइन बनता है ये एसाइल कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O प्लस। अब इस HC डबल बॉन्ड O प्लस का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की तरह बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अपने पास ये CHO, जैसा कि यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर समझा दिया है आपको। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है बेंजल्डिहाइड, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं वो देखिए कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस जिनका यूज या ड्रग्स जिनका यूज़ अपन स्ट्रेस रिलीफ के लिए यूज़ कर सकते हैं या मेंटल डिजीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली जो हाइपोनेटिक ड्रग्स होते हैं वो इसी सेक्शन में आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स में। तो हमारे पास मेनली जो ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ करते हैं उनके एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है, वेरानल, एमाइटब, ये क्विनल, क्लोरो, डाइज, ऑक्साइड, ये सब है। तो यहाँ पर अपने पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि ट्रैंक्विलाइजर्स है, ठीक है। पर जो एक दूसरा लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे पास एंटी हिस्टामीन्स है। एंटी हिस्टामीन्स क्या यूज़ होते हैं, ये एज एन एंटी एलर्जिक ड्रग्स की तरह यूज़ होता है। तो अपने को नॉट ए ट्रैंक्विलाइजर ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म के लिए सिंपली आपको क्या चाहिए होता है, अल्फा H चाहिए होता है, और विद ये जो RCH2 N डबल बॉन्ड O, ये -M ग्रुप है और यहाँ पर अल्फा H है, तो ये अल्फा H क्या करेगा, टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। RCH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, और ये इस तरह से बाकी किसी में भी नहीं होगा। यहाँ पर D सो कर सकता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर RC R R और ये NO2, तो यहाँ पर नो अल्फा H होने की वजह से नो टोटोमेरिज्म, यहाँ पे टोटोमेरिज्म नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ओनली टोटोमेरिज्म जो होगा वो होगा डी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यहाँ पर अपने को दिया गया एक टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन में बेसिक मीडियम में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH माइनस ये एसिडिक H को लेके जाएगा, तो एसिडिक H सबसे ज़्यादा जहाँ पर एनायन स्टेबल हो, एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, यहाँ पर एनायन जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ये जो H है इसको लेके जाएगा, यहाँ पे रिमूव होगा और ये इस तरह से,
तो एक एल्कीन तो क्या बन जाएगा, इसमें इथीन बन जाएगा। दूसरा एल्कीन कौन सा बन सकता है, दूसरा एल्कीन हमारे पास OH माइनस जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करे और फिर ये इधर और ये इधर, तो ये प्रोपीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। बट एज जो NH3 प्लस होता है, जैसे NH3 प्लस या NR3 प्लस आप बोल सकते हैं, NR3 प्लस जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 कार्बन पे माइनस आई ग्रुप और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप भी था और माइनस आई ग्रुप भी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो ये एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो मेजर प्रोडक्ट ही बनेगा। ये इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पर जो हाफमैन एल्कीन है वो भी मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है। ये आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जब भी टेट्रा एल्काइल अमोनियम हमारे पास, जब भी NR4 प्लस का मिक्सचर आएगा टेट्रा एल्काइल अमोनियम में, हमेशा क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, हाफमैन एल्कीन। जो लीस्ट क्राउडेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, बट जो दूसरे अमाउंट है वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट में फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अपने पास देखिए आंसर कौन सा हो सकता है, इथीन एंड प्रोपीन बन रहे हैं, बट इथीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3 इन 2 इनटू पेंट 3 इन 2 पेंट 3 इन 2 क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 पे इन है, 3 पे इन है, ठीक है, 2 पे ऑल है। इसका आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये पेंट 3 इन 2 ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए अपन सबसे बेस्ट रिएजेंट जो यूज़ कर सकते हैं वो अपन क्या कर सकते हैं, PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड को या जो अल्कोहल है उसको सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड तक ही ऑक्सीडाइज करता है, बाकी जैसे एसिडिक क्रोमेट और ये सब क्या है, ये एसिड्स बना लेंगे। प्लस आल्स, बट ये वाला क्यों यूज़ नहीं करते, ये भी सिंपली ROH को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है, बट इट आल्सो अफेक्ट्स पाई बॉन्ड, आल्सो अफेक्ट्स पाई बॉन्ड, कि जो हमारे पास C+C दिया हुआ है उसको भी ये रिड्यूस कर सकता है। पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास C+C वाला है। तो यहाँ पर ये जो तीनों रिएजेंट है ये C+C को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, कैन बी ऑक्सीडाइज। बट अपने को कौन सा ऑक्सीडाइज करना है, ओनली अल्कोहल ऑक्सीडाइज करना है, अपने को डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही रखना है। तो सबसे सूटेबल रिएजेंट जो है PCC है, PCC इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और अपने पास सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन कार्बेनाइंस। तो कार्बेनाइंस में हमारे पास ये जो है प्राइमरी है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। तो हमारे यहाँ प्राइमरी कार्बोनाइन में एक तरफ से CS+I ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर 2+I आ रहा है, यहाँ पर 3+I आ रहा है। तो कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के और -M के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I के और +M ग्रुप के। तो +I ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है प्राइमरी कार्बोनाइन, देन सेकेंडरी कार्बोनाइन, देन टर्सरी कार्बोनाइन। तो इस तरह से जो स्टेबिलिटी होगी इनकी वो होगी फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, ठीक है। ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेनिल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स। तो आपने अभी पहले ही कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है ट्रैंक्विलाइजर्स, जिसमें आपने पूछा गया कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मेनली यूज़ होते हैं। वहाँ पर अपने पास एक ड्रग था इक्वेनिल भी, तो हमारे पास ये किसके तरह यूज़ होता है, ये ट्रैंक्विलाइजर्स की तरह यूज़ होता है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कन्वर्ट्स प्रोपीन टू 1-प्रोपेनॉल। तो प्रोपीन हमारे पास ये है, इसका किस में कन्वर्जन करा रहे हैं, 1-प्रोपेनॉल में करा रहे हैं। अब यदि इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएं, इसके आप H2O विद H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, इनिशियली कार्बोकेटाइन बनेगा, इनिशियली कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो सेकेंडरी बनेगा, फिर H2O का अटैक होगा तो ये 2 पोजीशन पे आएगा, ना कि प्रोपेन 1 तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास। फिर हमारे पास MgSO4 NaBH4, यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगा। बट ये B2H6 जो है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है,
एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास HBH3 HBH2, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है तो इस पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन आके इस तरह से, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर हाइड्रोजन BH2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल बनेगा ये। फिर फर्दर हम 2 मोल और यदि प्रोपीन के यूज़ करते तो हमारे पास ये बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन, यहाँ पर ये वाला। इसी पे फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कराता है अपन H2O2 विद OH माइनस के, तो हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा ये वाला, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो 1 2 3 इसका अपन क्या नाम लेते हैं, प्रोपेन 1 और, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बन रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल कन्वर्जन के लिए बेस्ट रिएजेंट है वो है डी, इसलिए आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ इथाइल क्लोराइड इनटू डाईइथाइल ईथर टेक्स प्लेस। तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड के लिए डाईइथाइल ईथर बनाना है, अपन जो मेथड यूज़ करेंगे वो है E2O Na प्लस EtCl। तो ये क्या करेगा, SN2 अटैक करता है और ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा EtOEt। ये जो मेथड है ये है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस मेथड से अपन डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। परकिंस रिएक्शन में क्या होता है, परकिंस रिएक्शन में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता, वहाँ पर सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यानी रिएक्शन कैसे होती है कि PHCHO क्या आपने Fe2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, रीहीट कर देंगे बाद में, तो अपने को जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल एलाइड है, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी यदि SN2 कराते हैं अपन कि RMgCl लेके अपन ने RX, तो यहाँ पर भी क्या होगा R ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा और X रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ईथर जो अपने पास बन रहा है वो ओनली ऑप्शन ए में बन रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2 द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल एलाइड्स फॉलोज द सीक्वेंस। तो यहाँ पर SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शंस में अपन को देखना है। तो यहाँ पर जो मेनली रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे SN1 रिएक्शन हो रही है, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली वाटर लिया तो इनिशियली ये आयोडीन जो है लिविंग ग्रुप होता है वो लीव करता है और कार्बोकेटाइन बनता है। उसी तरह से यदि यहाँ पर RI की जगह पर कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते तो ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या कर रहा है, अटैक करेगा SN2, तो यहाँ पर भी इसकी टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। तो SN1 और SN2 दोनों के लिए हमारे पास जो ग्रुप होना चाहिए वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप होने के लिए अपन को क्या देखना है कि ये आयोडीन निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, I-, फिर Br-, Cl- और F-। तो एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल जहाँ होगा वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन ये होगा कि आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ती है तो एनाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, एनाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप अच्छे होंगे। यहाँ पर लिविंग ग्रुप मान लीजिए कि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी जो है सबसे ज़्यादा I- बेटर होगा, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट होगी वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी RI की, फिर होगी RBr की, फिर RCl, फिर RF। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है ऑप्शन ए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन इजीली। तो हमारे पास जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, बीटा कीटो एसिड्स कैन अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है ऑन हीटिंग होता है बाय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के होते हुए इनमें ये हीटिंग करके बनता है। बाकी आप देखिए यहाँ पर ये एसिड है अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, तो बीटा पे कीटो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर अल्फा पे कीटो है, यहाँ पर अल्फा, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पर अल्फा और बीटा। तो बीटा पोजीशन, बीटा कीटो एसिड हमारे पास केवल ऑप्शन ए है। तो इसमें कैसे हो रहा है, इसमें हमारे पास जो होता है PH, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर
फिर हमारे पास ये इधर और ये इस तरह से। तो हमारे पास जो हीट करने पे रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर OH, CO2 गैस रिमूव हो गई। अब इसी में आप फर्दर टोटोमेरिज्म करा देते हैं। टोटोमेरिज्म करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज से। तो बीटा कीटो एसिड का भी ये फॉर्मूला है। तो इसके अलावा यदि आप देखना चाहें तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आप एनायनिक पोर्शन आता है अल्फा पोर्शन पे। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन आयन नेगेटिव बना के देखिए, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर तो नेगेटिव बनेगा नहीं, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, बाकी यहाँ पर भी नेगेटिव बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो नेगेटिव है कार्बन आयन, सबसे ज़्यादा स्टेबल जहाँ पे होगा वहीं पे डिकार्बोक्सिलेशन रेट भी ज़्यादा होगी यदि आप इसकी सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारे पास -M ग्रुप है जो कि कार्बन आयन को क्या स्टेबलाइज करेगा। बाकी जगह देखें तो ये +M ग्रुप है, इसी तरह से ये भी +M ग्रुप है जो कि डिस्टेबलाइज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एनायन की यहाँ पर, तो डिकार्बोक्सिलेशन रेट भी ज़्यादा होगा यदि अपन NaOH + CO सोडा लाइम के साथ भी इसकी रिएक्शन कराते हैं। इसलिए दोनों ही पॉइंट से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा ये अपने को पता करना है। तो माल्टोज एक क्या है, डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड किससे बन रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो माल्टोज है वो ग्लूकोज यूनिट के α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बन रहा है। जैसे यहाँ पर 2 ग्लूकोज यूनिट ले ली, उससे हमारे पास क्या होगा, माल्टोज का फॉर्मेशन होगा। तो फर्दर माल्टोज को अपन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसमें डिसोशिएट होगा, 2 ग्लूकोज यूनिट में ही डिसोशिएट होगा। इसलिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पर मेजर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो 1 नंबर इसको देंगे, 2, 3, 4, 5। तो 4 पे आ रहा है हाइड्रोक्सी और 2 पे आ रहा है मिथाइल। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली अपन देखें तो 4 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, हमारे पास पेंट, इसके अलावा 2 पे पेंट 2 इन 1 एल, इस तरह का ये मॉलिक्यूल है अपने पास। तो अपने पास इस मॉलिक्यूल का ये IUPAC नेम है, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 एल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 एल। ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। इस तरह आज हमने पेपर 9 एंड 10 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।